नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि मध्य प्रदेश में जो आपकी महिला पर्यवेक्षक या फिर आपके बात करें आपका महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकल कर आने वाली है, जो कि सितंबर 2024 में ESV ने प्रस्तावित की है, तो उसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले यह भर्ती जो है वो 2017 में हुई थी, तो 2017 में कितनी पोस्ट निकल कर आई थी, क्या इसमें जो है वो पैरामीटर थे, एग्जाम के क्या थे और एज क्वालिफिकेशन क्या था आपका, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, और साथ में बात करेंगे 2017 में इसका भर्ती कट ऑफ जो है वो कितना गया हुआ था। सिलेबस के रिगार्डिंग में पूरी चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ लास्ट में भी चर्चा करने वाले हैं कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितने नंबर के लिए आपको इस बार तैयारी करनी है जिससे आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो पाए। तो इसी से रिलेटेड सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की तमाम भर्तियों के अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल्स, कट ऑफ एनालिसिस आपको समय समय पर मिलता रहे। और नोटिफिकेशन के साथ ऑल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये 2017 का रूल बुक है आपका। संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2017। सबसे पहले इसमें हम बात कर लें आपका पद जो है और वेतनमान जो है और शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है, इसके लिए ये जानना सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। तो पदनाम है तृतीय श्रेणी कार्यपालक पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती। वेतनमान है आपका 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे, मतलब 20,000 से ऊपर 21,000, 22,000, 22,500, 20 से लेकर 25 के बीच में यहाँ पर आपको सैलरी लमसम मिलने वाली है। PF वगैरह, EIC वगैरह, TA DA जो इसमें मिलता है आपका, वो अलग से आपको एडिशनल बेनिफिट रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण तालिका में देख लीजिए आप, सीधी भर्ती के जो है वो कुल 357 पद यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात कर लें आपसे तो 357 पदों के बाद देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की यदि बात कर लें तो आपका देखिए तृतीय श्रेणी का पद है आपका कार्यपालक पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती। वेतनमान जो है 5,200 से लेके 20,200 के बीच में रहने वाला, 2400 का ग्रेड पे है, मतलब 20 से ऊपर रहेगी आपकी। 21 से लेके 25 के बीच में सैलरी यहाँ पर आपकी बनने वाली है। 2400 का ग्रेड पे है। TA DA आपका जो भी रहता है एडिशनल, PF ESIC वो इसमें आपको डिडक्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें आपका तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका है किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और टोटल वैकेंसी जो निकल कर आई थी 2017 में वो थी आपके 357। ठीक है। कौन सी? महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकल कर आई थी इसमें। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात कर लें आपसे दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है आपकी, ठीक है, देखिए पदनाम जो है वो दिया हुआ है आपका तृतीय श्रेणी कार्यपालक महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती। वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200, 2400 ग्रेड पे है, मतलब इसमें भी 20,000 से आपके ऊपर जो है वो सैलरी बनने वाली है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात कर लें तो हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष करने का अनुभव होना चाहिए। कार्य करने का अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्य पर उपस्थित होने की स्थिति से आवेदन की अंतिम तिथि तक ही की जाएगी। ठीक है। एज कैलकुलेशन की यदि हम बात करें आपका तो देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु जो है वो आपके देखिए अधिकतम सीमा जो है वो 45 है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, आप किसी अदर स्टेट के हैं और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 35 इसमें रहने वाली है। ठीक है। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो कंपलसरी तरीके से यहाँ पर माना जाएगा और वही जो है वो वैलिड रहेगा, तभी जो है वो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और 45 वर्ष की एज तक जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चयन का आधार देख लीजिए क्या होता है। संचालनालय एकीकृत बाल सेवा के पदों पर चयन हेतु मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में वरिष्ठ प्रकार के पृथक पृथक प्रश्नों हेतु 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कुल 200 अंक व 3 घंटे की समयावधि। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। प्रश्न पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय 3 देखें, जो कि चलकर मैं आपको अभी आगे बताऊंगा।
प्रवीणता सूची या फिर आपकी मेरिट सूची जो है उसको देख लीजिए कैसे बनती है। मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मंडल द्वारा प्रवीणा प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपका इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप इसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन SC ST OB वाला ले पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी जो है वो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जाति प्रमाण पत्र, यदि आप हैंडीकैप्ड है तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कंपल्सरी तरीके से मांगा जाएगा। और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद का 5 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा जाएगा, यदि आप जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो सीधी भर्ती उसमें जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर यदि बात करूं आपका तो 200 अंकों का जो है वो प्रश्न पत्र होने वाला है आपका। 3 घंटे की समयावधि इसमें आपको दी जाएगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, बात कर लें यदि आपका पर्यवेक्षक सीधी भर्ती स्नातक स्तर पर जो है वो 200 अंकों का जो है वो प्रश्न पत्र रहेगा। उसका सिलेबस क्या रहेगा वो देख लीजिए आप। पोषण से 10 नंबर का आएगा, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व 8 नंबर, गर्भवती की देखभाल 7 नंबर, टीकाकरण 8 नंबर, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 नंबर, कुपोषण 8 नंबर, सामान्य बीमारियों की जानकारी 8 नंबर। कुल यहाँ से 55 अंक का जो है वो सिलेबस इसमें दिया गया है। खंड यदि बाकी बात कर ले सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के बारे में, तो सामान्य ज्ञान विभागों की योजना 10 नंबर, नियम अधिनियम एवं अधिकार 10 नंबर, शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान 8 नंबर, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 7 नंबर, सामान्य गणित 8वीं 10 नंबर और सामान्य तर्क शक्ति 10 नंबर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 55 टोटल मिला के यहाँ पे 110 नंबर आपके हो गए। और तीसरे तृतीय खंड की यदि हम बात कर लें आपका, तो देखिए यहाँ पर संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 12 नंबर के आएंगे। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियों, पंचवर्षीय योजना में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों एवं सरोकार 10 नंबर का आ जाएगा। पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, सामान्य समूह कार्य, टीम वर्क 8 नंबर का आएगा। संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन होता है। प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध 7 नंबर। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समक्ष सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन 8 नंबर। कुल मिलाकर यहाँ पर 45 नंबर 45। ठीक है ये। और यदि बात करें आपका चतुर्खंड का, ठीक है, तो बाल विकास का परिचय 12 नंबर का, शाला पूर्व शिक्षा परिचय 12 नंबर का, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 10 नंबर आएंगे यहाँ से, बाल देखभाल एवं संरक्षण 11 नंबर। तो 45 और 45 90 और वहाँ पर हो गया था आपका 110। तो 45 और 90 आपका टोटल हो गया 200। ये टोटल प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका इसमें पूछा जाने वाला है। ठीक है, और बात कर ले यदि आपका पर्यवेक्षक समिति सीधी भर्ती, ठीक है, पर्यवेक्षक सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हायर सेकेंडरी 12th लेवल पर जो आपकी होती है, तो उसमें भी ये दिया गया हुआ है आपका। खंड ए में जो है वो आपके 55 नंबर है, खंड बी में अभी आपका बात करें द्वितीय खंड में भी 55 नंबर है, तीसरे खंड में 45 और चौथे खंड में भी आपके 45 नंबर है। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपका 110 और 90 मिलाकर यदि आप टोटल करेंगे तो 200 अंकों का प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका इसमें पूछा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये 200 नंबर ही जो है वो आपके मायने रखते हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात ये आ रही होगी कि इसमें जो है वो 2017 में भर्ती परीक्षा आई थी, तो उसका कट ऑफ कितना क्या गया था, तो वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको 6 साल बाद यदि भर्ती परीक्षा आती तो कितना कंपटीशन आगे चलकर देखने के लिए मिलेगा। तो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये 2017 का जो है वो कट ऑफ है आपका ऑफिशियल वेबसाइट का, डायरेक्टरेट ऑफ एकीकृत बाल विकास सेवा रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017। महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट की यदि बात कर लें आपका, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 149.18 पर जो है वो कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, बात कर लें आपका महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट का यदि बात कर लें आपका, ठीक है, SC कैटेगरी में तो 140.52 नंबरों पर जो है वो कट ऑफ गया हुआ था। महिला पर्यवेक्षक यदि बात कर लें डायरेक्ट ST कैटेगरी का, ठीक है, तो 134.65 अंकों पर यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ था। महिला पर्यवेक्षक यदि हम बात कर लें आपका इसी कैटेगरी में तो 146.7 जो है वो यहाँ पर आपका गया हुआ था। यदि बात कर लें आपका महिला पर्यवेक्षक कैप्ट की बात कर लें जनरल में तो 130.85 गया हुआ था। बात कर लें हैंडीकैप्ट में तो 131.12 गया हुआ था। और हैंडीकैप्ट की बात कर लें आपका OBC कैटेगरी में तो 131.08 यहाँ पर जो है वो कट ऑफ गया हुआ था। टोटल पोस्टें भी इसमें बताई गई हैं आपकी 357। तो इतना कट ऑफ जो है वो 2017 में इस भर्ती परीक्षा में गया हुआ था। तो कुल मिलाकर ये मान कर चलिए कि आप यदि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
भी कैटेगरी से भी यदि आप बिलोंग करते हैं, चलिए आप बिलोंग करते हैं, तो इस बार 6 साल बाद भर्ती आ रही है, तो ये मान के चलिए आपको 150 प्लस स्कोर किसी भी कैटेगरी में करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो तो अलग ही रहता है, लेकिन यदि आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट करना चाहते हैं, तो 150 प्लस अंकों से जो है वो आपका स्कोर होना चाहिए 200 में से, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बन पाएंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग यदि कोई स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल रहा है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। सितंबर 2024 में भर्ती निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी आपको। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी भर्ती परीक्षाओं के अपडेट आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे और आपको समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, स्टडी मटेरियल समय समय पर मिलता रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।